नमस्कार। TAGR में आप सभी का स्वागत है। मैं एक विचार की व्याख्या करने जा रहा हूँ जिसे हर बच्चे को स्कूल जाने से पहले सीखना चाहिए और फिर भी अधिकांश लोग अपने जीवन में यह नहीं सीख पाते हैं। 1960 में डॉक्टर मैक्सवेल मार्क्स की थ्योरी साइको साइबरनेटिक्स, जो उस समय की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक खोज थी, हर व्यक्ति के पास खुद की अपनी एक छवि सेल्फ इमेज होती है। हम खुद को कैसे देखते हैं? मुझे पता है कि दर्पण में एक प्रतिबिंब बनता है जिसे मैं देख सकता हूं, पर यह मेरे भौतिक अस्तित्व का प्रतिबिंब है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मैं अपने बारे में सोचता हूं, वह जो इमेज रखता हूं, वह सही हो। हम कई बार अपने बारे में झूठी व गलत छवि बना लेते हैं। डॉक्टर मैक्सवेल मेल्स ने साइको साइबरनेटिक नाम की एक किताब लिखी है और ये एक नया विचार था। कुछ ऐसा था जिसे चारों ओर खोजा जा रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भौतिक विज्ञानी व एक गणितज्ञ द्वारा इसका उपयोग गर्मी की तलाश करने वाली मिसाइलों के लिए किया गया था। उन्होंने बताया कि साइबरनेटिक्स वो प्रक्रिया है जो मशीनों व जानवरों में नियंत्रण व संचार का काम करती है। यह एक निर्धारित लक्ष्य से डेविएशन यानी विचलन को मापता है। वह एक कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म अर्थात समन्वय तंत्र के द्वारा आगे जानकारी भेजता है, जो इसके आउटपुट को सही कर लक्ष्य की ओर बढ़ाता रहता है। जबकि आप जानते हैं कि साइबरनेटिक तंत्र के द्वारा नियंत्रित हो रहे इसका हमारे पास कोई डिटेल नहीं है और इसके बारे में हमें ज़्यादा अभी कुछ पता भी नहीं है। जब आप इस वीडियो को अंत तक देखकर समाप्त करेंगे, तब तक आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। यदि आपने मुझे किसी YouTube पे वीडियो या ऑडियो बोलते हुए सुना होगा, तो मैं हमेशा एक खास शब्द के बारे में बात करता रहता हूँ। वह है पैराडाइम। पैराडाइम यानी दृष्टिकोण। यह पैराडाइम और कुछ भी नहीं है, लेकिन यह एक विचारों का गुच्छा है और कुछ आदतें हैं जो हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में खजाने की तरह रखी गई हैं। उसे सहेज कर रखा गया है। हमारी सेल्फ इमेज आंशिक रूप से यह आनुवांशिक भी है और आंशिक रूप से यह हमारे आसपास के माहौल या वातावरण पर भी निर्भर करती है, या सीधे कहें तो हमारे जीन्स में ही ये समाया हुआ है और जन्म से ही हमें ये अपने मालिक की तरह दिखता है। इसलिए जब भी हम इन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं तो बहुत ही रोचक कहानी बनती है। और मैं आप सभी से एक जगह आनंद पूर्वक बैठने का आग्रह करूंगा। वो चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन वास्तव में ध्यान दें, यदि आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं यानी स्टूडेंट्स हैं, या आप सेल्स के क्षेत्र में हैं यानी बिक्री के क्षेत्र में हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आप अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू लेंगे। यहाँ साइबरनेटिक्स यानी डेटा जो प्रतिमान आप निर्धारित करते हैं, बहुत ही दिलचस्प विषय है। इसका आपस में एक कनेक्शन है। ये दोनों नियंत्रण प्रणाली हैं जो एक ही सिद्धांत पर अनिवार्य रूप से काम करती है और दोनों मिलकर एक एक्शन प्लान बनाते हैं जो तय करता है कि आप अपने पैराडाइम व अपनी सेल्फ इमेज से विचलित न हो। यदि आप इसे बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपना दृष्टिकोण यानी पैराडाइम बदलना होगा और वह आप अपने अवचेतन मन में भेजे गए डेटा उसको फीड करके आप उसे बदल सकते हैं। आप यदि किसी कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर से पूछें कि उनके लड़के महीने में कितनी सेल्स देते हैं, तो वह आपको सब लड़कों की डिटेल बता देंगे और बता देंगे कि फलां लड़का हर महीने हर साल कितनी बिक्री करता है। और यह सब कुछ पता चलता है सिर्फ उसके जो पास्ट रिकॉर्ड है, जो डेटा है, उससे पता चलता है। और हाँ, थोड़ा बहुत ये डेविएट हो सकता है। यह बहुत ही सुंदर अवधारणा है। ये एक आदतन पैटर्न है। यह एक अपने बनाई हुई एक सेल्फ इमेज है। आइए इसे समझते हैं थर्मोस्टेट के माध्यम से। थर्मोस्टेट आप सभी ने देखा होगा, आपके घर में जो एसी लगा हुए हैं, गीजर हैं या फ्रिज हैं, उसके अंदर
सभी जगह पे ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है, जिसके अंदर साइबरनेटिक टेक्निक ही काम आती है। जैसे मैं यहाँ जिस जगह रहता हूँ वह बहुत ही ठंडी जगह है, जिसमें पृथ्वी के अन्य हिस्सों से ये काफ़ी गर्म रहता है। और आपके जो कमरे में तापमान को नियंत्रित करने के लिए जो थर्मोस्टेट सेट होगा वो 17 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीब करीब 22 डिग्री सेल्सियस का, उस तापमान में बैठ के आराम से मैं कोई किताब पढ़ रहा होता हूँ। अचानक से मैं महसूस करता हूँ कि मेरे पैरों के चारों तरफ कुछ ज़्यादा ठंड हो गई, ज़्यादा ठंड का एहसास होने लगा। तो मेरी नज़र अचानक से थर्मामीटर पर जाती है और वहाँ मैं देखता हूँ कि तापमान 70 डिग्री पर नहीं है, वह 65 डिग्री तक गिर गया है। आप देखेंगे अचानक से मैंने जांच किया तो पता चला कि सामने दरवाज़ा खुला था। यही मेरे बचपन में होता था, तब मैं एक अपने पास अंगीठी जला कर रखता था, पर आजकल हमारे पास साइबरनेटिक तंत्र हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको लगता है कि थर्मोस्टेट निर्धारित लक्ष्य से विचलन यानी डेविएशन को मापता है। वह एक संदेश भेजता है जिससे हीटर चालू होकर ऑटोमेटिक कमरे में गर्मी को बढ़ाना शुरू कर देता है। तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है, वह 66, 67, 68, 69 व 70 पर आकर रुक जाता है। और यह सब कुछ ऑटोमेटिक साइबरनेटिक सिस्टम के कारण होता है। क्या आप जानते हैं कि आपके मस्तिष्क में भी ऐसा ही साइबरनेटिक सिस्टम लगा हुआ है, जो आपकी सेल्फ इमेज से जब भी आप डेविएट यानी विचलित होते हैं तो वापस उसी जगह पर लाकर ले आता है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। एक कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट जिसके अंदर ऑटो पायलट का सिस्टम लगा हुआ है और वह विमान के उड़ान पैटर्न को देखता है और विमान के कंप्यूटर सिस्टम के साथ प्रोग्राम किया जाता है। जब भी विमान अपने निर्धारित लक्ष्य से दूर जाता है, विचलन करता है, डेविएट होता है, तो उसमें लगा साइबरनेटिक सिस्टम पुनः उसे अपने मार्ग यानी लक्ष्य पर ले आता है। आप देखेंगे कि एक विमान जो अभी अभी शिकागो से पेरिस की तरफ उड़ान भर रहा है, वह विमान अभी बस जमीन से छोड़कर ऊपर उड़ा ही है, उसके पहिए भी अभी तक नीचे हैं। वह ऑटो पायलट मोड में शिफ्ट हो सकता है यदि उनका पायलट चाहे तो। पायलट वापस कॉकपिट में बाहर आकर अपना रात्रि का भोजन कर सकता है या कुछ और भी काम कर सकता है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि ये सारे स्वचालित रूप से किए जाएं। आप देखते हैं कि विमान जब लंबे समय तक उड़ान भरते हैं तो कुछ एयर टर्बुलेंस में फंस जाते हैं। उस समय पायलट उसे ठीक करता है, फिर थोड़े ही समय में उसे पुनः ऑटो पायलट मोड पे छोड़ देता है और वो फिर से कॉकपिट से बाहर आकर यूट्यूब पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सिद्धार्थ शाह का वीडियो देख सकता है। अब हमारे यहाँ मुख्य बात यह है कि हमारे अवचेतन मन में भी निर्धारित की गई हमारी सेल्फ इमेज एक साइबरनेटिक सिस्टम से संचालित होती है और ये साइबरनेटिक हमारा मस्तिष्क भी एक साइबरनेटिक उपकरण की तरह काम करता है, जिसमें जो भी सेल्फ इमेज आपने अपने लिए निर्धारित की, जो छवि आपने अपने लिए बनाई, उससे जब भी आप विचलित होंगे या डेविएट होंगे या वहां से हटेंगे तो वह पुनः आपको वहीं ले आएगा जहां आप थे, जो छवि आपने बना रखी थी। उदाहरण के लिए, यदि आप थोड़े से अधिक वजन वाले हैं तो आपको एक दिन अचानक से एहसास होता है कि यार बहुत हो गया अब, और आप तय करते हैं कि बस अब एक निर्णय लेते हैं तुरंत से, वो आप डाइटिंग शुरू कर देते हैं। आपने कमिटमेंट किया और आपने डाइटिंग शुरू कर दी। हुआ क्या, आपने खाना पीना कम कर लिया, अपनी पसंद की चीज़ें खानी बंद कर दी, तो आपका वजन धीरे 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 कम होना शुरू हुआ। उस दौरान
आपने अपने पसंद की बर्गर, पिज़्ज़ा, बटर, चॉकलेट, जो कुछ भी आपको खानी थी, वो कुछ नहीं चाहिए था आपको। ये सब आपको मोटा बनाते हैं। ये आपका मन में जो विचार, आपने एक छवि बना रखी है इनके बारे में, और ये छवि बना रखी है कि मैं अधिक वजन वाला व्यक्ति हूँ, मैं मोटा हूँ। जब तक आप अपने लिए एक स्लिम व फिट वजन की इमेज नहीं बनाएंगे, तब तक ये कार्य प्रणाली आपके लिए कुछ भी काम नहीं कर पाएगी। आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में पुनः आप उसी वजन पर चले जाते हैं जिस वजन से आपने शुरू किया था। जैसे ही आप डाइटिंग बंद करते हैं, वापस आप उसी जगह पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ जरूरी ये है कि आप अपने पैराडाइम को बदलें, आप अपने सिस्टम के जो डेटा हैं उसको बदलें। इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप अपने लिए एक युवा अवस्था की आपकी फोटो या कोई बचपन की फोटो जिसमें आप स्लिम फिट दिखते हैं, वो बड़ी तस्वीर लगा सकते हैं और उस तस्वीर को बार बार देखें ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो छप जाए। वो छवि, वहाँ पे जो डेटा चेंज करने हैं वो जरूरी है। उसके बाद आप बदलाव कर सकते हैं। तो ऐसे पैराडाइम को बदलकर आप अपने साइबरनेटिक सिस्टम के डेटा को चेंज कर अपने जीवन में सही वजन को पा सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपका मनपसंद कुछ भी खा सकते हैं, आप अपनी मनपसंद की चीजें खा सकते हैं। हाँ भाई हाँ, क्योंकि आपने छवि को बदल दिया है, आपने सेल्फ इमेज को बदल दिया है। अब तो साइको साइबरनेटिक पुनः आपको वहां नहीं ले जा सकती। सृजन का यह बहुत ही शानदार तरीका है जिसका हम हमारे जीवन में कई क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं। आइए एक और क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं। स्कूल के बच्चे को लेते हैं। स्कूल के बच्चे के बारे में, बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन के दौरान किसी कारण से उसके ग्रेड कम आ गए। वह उसे स्कूल टीचर या अपने साथियों या माता पिता या कहीं से भी किसी ने कह दिया कि तुम पढ़ने में बहुत कमजोर हो, और इस वाक्य को उस बच्चे ने अपनी सेल्फ इमेज बनाकर यह मान लिया कि वह पढ़ने में कमजोर है, उसके कम ग्रेड आते हैं। उसके बाद जब बच्चा मिडिल क्लास या हाई स्कूल में आया, तब भी उसके कम ग्रेड देखकर माता पिता ने उसे ट्यूशन के लिए प्रेरित किया। फोर्सफुली उसको कहा कि चलो कुछ ट्यूशन करवाते हैं। कुछ समय के बाद बच्चे का ग्रेड फिर से बढ़ गया, उसमें सुधार आ गया, लेकिन वह सुधार अस्थायी था क्योंकि बच्चे की जो छवि बना रखी थी अपने दिमाग के अंदर, वो यह थी कि वो कमजोर हैं। उसने अपना सेल्फ मैसेज जो वहां से पैराडाइम को वहां से नहीं हटाया। वही कम ग्रेड पे आकर पुनः वापस थोड़े ही टाइम में बच्चा के ग्रेड वापस कम हो जाते हैं। तो यहाँ अधिकतर माता पिता को भी इस सिस्टम का पता नहीं रहता है। यह बहुत ही दुखद है। हमें यह सिखाना चाहिए, जो लोग वास्तव में जीना चाहते हैं उन्हें साइको साइबरनेटिक्स की गणित को समझकर और वह सेल्फ इमेज की इस छवि की अवधारणा को समझना होगा। दोस्तों, ऑस्कर वाइल्ड ने बहुत ही सुंदर कहा है कि सेल्फिशनेस इज नॉट लिविंग एज वन विशेज टू लाइव, बट सेल्फिशनेस इज आस्किंग others to live as one wishes to live। मतलब यह हुआ कि यदि आप अपने जीवन को अपने हिसाब से जीते हैं तो आप स्वार्थी नहीं हैं, पर आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपके अनुसार जीवन जिए तो आप बहुत बड़े स्वार्थी इंसान हैं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार।